हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP क्वीन हिमांशी मैम पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ज़्यादा घर के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोरोना के केसेस फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं। तो आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी लगातार जारी रखिए क्योंकि अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि एग्ज़ाम आगे बढ़ाया जाएगा या फिर उसी तारीख को होगा। तो जब तक ऐसी कोई डेट नहीं आ रही है, जब तक आप लोग 23 तारीख को ही फाइनल करके अपनी तैयारी करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास में हम करने वाले हैं यूपी टेट के EVS के क्वेश्चंस। तो जितने लोग इस समय क्लास में जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने सभी साथियों के पास में शेयर कर दीजिए। फिर शुरू करते हैं क्लास। उम्मीद है अब तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर कर दिया होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है। आपको बताना है कि इन राज्यों में से ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक पटसन का उत्पादक किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पटसन का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पश्चिम बंगाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। आपको बताना है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक इनमें से कौन सा है। तो सभी लोग आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपको हम करवा भी चुके हैं इससे पहले। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? कैप कैमोरिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैप कैमोरिन। ये जो है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, कैप कैमोरिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। आपको बताना है इनमें से ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है जो केवल एक राज्य में फैली हुई है। पहला ऑप्शन है अरावली, दूसरा है अजंता, तीसरा है सतपुड़ा और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जितने लोग इस समय सेशन में जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार इस वीडियो को उन सभी साथियों के पास जिनको करनी है यूपी TET 2022 की तैयारी, क्योंकि हम करने वाले हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चंस। आज की क्लास में रहने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? अजंता। बिल्कुल सही ऑप्शन इसका, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। आपको बताना है, ये आपको नदियाँ दी गई हैं 4, इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है चिनाब, बी है रावी, सी है सतलज और डी है व्यास। तो इन चारों नदियों में से ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सतलज इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है। आपको क्या बताना है कि भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है। पहला ऑप्शन है झेलम, दूसरा ऑप्शन है सतलज, तीसरा ऑप्शन है व्यास और चौथा ऑप्शन है चिनाब। तो आप लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 यानी कि 35 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर है? चिनाब नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, चिनाब। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। कि नीचे 4 पर्वत श्रेणियाँ दी गई हैं, इनमें से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी रहने वाली है। पहला है विंध्य, दूसरा है हिमालय, तीसरा है अरावली और चौथा है सतपुड़ा। तो सभी लोग आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? अरावली जो है ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अरावली। एक बार वीडियो को सभी साथियों के पास में शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ लीजिए क्लास में। क्लास बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है आपके लिए, यूपी TET के लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। ऐसी कौन सी रेखा इनमें से है जो भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करती है। पहला ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा, दूसरा है डूरंड, तीसरा है मैकमोहन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सभी लोग आंसर कीजिए। ऐसी कौन सी रेखा इनमें से है जो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा है। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ रेखा। बिल्कुल सही है इसका। क्या? रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है, रेड क्लिफ रेखा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। आपको बताना है भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 है काली, ऑप्शन नंबर बी है लाल, ऑप्शन नंबर सी है लेटेराइट और ऑप्शन नंबर डी है जलोढ़। तो आंसर कीजिए, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी इनमें से कौन सी हो जाएगी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा?
जलोढ़ मिट्टी भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है, ऑप्शन नंबर डी सही इसका जलोढ़। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ में है, आपको बताना है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ में है। पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा है चीन, तीसरा है बांग्लादेश और चौथा है म्यांमार। तो क्वेश्चन नंबर 39 यानी 39 का सभी लोग आंसर कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ में है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। आप लोग इसको याद रखिएगा, किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ में लगती है। तो साथियों, आज हमने आपके लिए करंट अफेयर की एक क्लास बनाई है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर आपके हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। करंट अफेयर और प्लस जीके के क्वेश्चन है आपके इस क्लास में। जो आज की जो क्लास है उसमें करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन जीके के हैं, और जीके के वो क्वेश्चन रहेंगे जो नियमित रूप से हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाते भी रहेंगे आगे। तो आप इस क्लास को जरूर देखेगा। रोज़ सुबह 8 बजे आपको क्लास मिला करेगी करंट अफेयर और प्लस जीके की। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहन उत्पादक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जो अग्रणी दलहन उत्पादक है। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है पंजाब। तो इन चारों में से बताइए आप भारत का अग्रणी दलहन उत्पादक कौन सा राज्य है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा राजस्थान जो है ये दलहन उत्पादन में अग्रणी राज्य है, राजस्थान। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा निर्धारण करने का कार्य करती है, आपको बताना है भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर 1 है रेडक्लिफ, ऑप्शन नंबर 2 है डूरंड, ऑप्शन नंबर 3 है मैकमोहन और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम पीछे पड़ चुके हैं कि रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण का कार्य करती है। यहाँ पे पूछा गया भारत और चीन के बीच में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा सीमा निर्धारण का कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा मैकमोहन रेखा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है, आपको बताना है कि भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है। पहला ऑप्शन है 21%, दूसरा है 22%, तीसरा है 24% और चौथा ऑप्शन है 27%। 27%। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, 21, 22, 24 या फिर 27। तो क्वेश्चन नंबर 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के समस्त स्थल भाग का लगभग 24% जलोढ़ मिट्टी से ढका है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 24%। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। तो सभी लोग आंसर कीजिए इसका। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है भावर, दूसरा है खादर, तीसरा है दून और चौथा ऑप्शन है तराई। इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल भाग को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या कहते हैं इसको कहते हैं भावर। ऑप्शन नंबर ए से इसका भावर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं, हर शिफ्ट में बने हैं। जितने भी यूपी टेट के अब तक एग्जाम हुए हैं एक क्वेश्चन पूछा जाता है मिट्टियों से संबंधित। लगातार क्लास में बने रहिए और सेशन को सभी साथियों के पास तक भेज दीजिए। एक बार नया जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी टेट, सी टेट या फिर अदर अन्य टीचर की एग्जाम की तैयारी के लिए आपको बताना है भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी का भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तार पाया जाता है। किसका, जलोढ़ मिट्टी का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। ऑप्शन 1 है नहरें, ऑप्शन 2 है तालाब, ऑप्शन 3 है कुएं और ऑप्शन 4 है नलकूप और कुएं। तो आपको बताना है कि भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन इनमें से कौन सा रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नलकूप और कुएं जो हैं ये सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है। आपको बताना है कि भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से की जाती है। इसका सभी लोग आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितनी की जाती है 67% की जाती है। कितनी, 67% जो है भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की
पूर्ति कोयले से की जाती है कितनी? 67%। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 है 1999, दूसरा है 1989, तीसरा है 1981, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 47 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। कब? 1981 से ही आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है भारत के सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य आपको बताना है। भारत का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन 1 है कर्नाटक, बी है महाराष्ट्र और सी है गुजरात और डी है उत्तर प्रदेश। तो इन चारों राज्यों में से ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? कर्नाटक जो है वह कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य है भारत का। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। सभी लोग आंसर कीजिए, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा है केरल, तीसरा है कर्नाटक। तो इन तीनों ऑप्शन में से आपको बताना है ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? कर्नाटक राज्य जो है चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, कर्नाटक। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन 1 है कोलार, बी है पन्ना, सी है मोतीपुरा और डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करना है आपको, भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? भारत में स्वर्ण कोलार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कोलार। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका आंसर करना है आप लोगों को, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? पहला है भोपाल, दूसरा है नागपुर, तीसरा है उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है झारखंड। तो आपको बताना है इन चारों में से ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? 4 राज्य हैं, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो इन चारों राज्यों में से भारत में नहर के द्वारा सिंचाई के लिए कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? पंजाब बिल्कुल सही आंसर है इसका। पंजाब राज्य भारत में नहर सिंचाई में जो है अग्रणी राज्य है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? विद्युत आपूर्ति सबसे पहले भारत में कहाँ पर शुरू हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, बी है कोलकाता, सी है चेन्नई और डी है दार्जिलिंग। तो आपको बताना है भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले इन चारों राज्यों में से कहाँ पर शुरू की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा? सबसे पहले दार्जिलिंग में विद्युत आपूर्ति शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी से इसका दार्जिलिंग। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं एक बार सेशन को शेयर कीजिए सभी के पास में। जितने आपके जान पहचान के लोग हैं और यूपी टीटी में फॉर्म डाल रखा उन्होंने है तो उनके पास इस सेशन को शेयर कर दीजिए। और जितने भी लोग नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो इसका आंसर भी कीजिए साथ में, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कान्हा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है कान्हा। तो ऑप्शन नंबर डी सही इसका। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? आपको क्या बताना है अब कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? पहला है वासी, दूसरा है जादूगोड़ा, तीसरा है गोरी विदनूर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, वासी, जादूगोड़ा, गोरी विदनूर और इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन इसका सही है? तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की जो खान है वह पाई जाती है जादूगोड़ा में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो इसका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जादूगोड़ा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? अब आपको क्या बताना है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, इंदिरा पॉइंट। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी रहने वाली है? गेहूँ, चावल, गन्ना और चना। तो इन चारों में से मुख्य फसल जो है भारत की खाद्य फसल में वो आती है चावल। क्या आते हैं? चावल जो है भारत की मुख्य खाद्य फसल है, चावल। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है?
भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? ये शायद 2 बार क्वेश्चन आ गया है, अभी हम कर चुके हैं। कर्नाटक कौन सा है? कर्नाटक आगे है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है तो आपको बताना है कब मनाया जाता है। 25 मार्च को, 28 फरवरी को, 22 दिसंबर को या फिर 5 जून को। तो आंसर कीजिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 60 का सभी लोग आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा सही आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप, दूसरा है रामेश्वर, तीसरा है कन्याकुमारी और चौथा है निकोबार द्वीप समूह। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह। क्या होगा? निकोबार द्वीप समूह जो है बिल्कुल सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है कर्नाटक, चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो बताइए इन चारों में से भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? कर्नाटक जो है ये सबसे ज़्यादा भारत में रेशम उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक। आगे है क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान से निकाला जाता है? क्या बताना है? भारत में सर्वाधिक हीरा इनमें से किस स्थान पर निकाला जाता है? पहला ऑप्शन है गोलकुंडा, दूसरा है किविलोन और तीसरा ऑप्शन है पन्ना, चौथा ऑप्शन है जयपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में सर्वाधिक हीरा पन्ना से निकाला जाता है। कहाँ से? पन्ना से निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका, पन्ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो अपनी सीमा समुद्र के साथ में बनाते हैं? 9 राज्य हैं जो, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 9 राज्य सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपको क्या बताना है? भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? पहला ऑप्शन है असम में, दूसरा है केरल में, तीसरा है गुजरात में, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र में। तो बताइए भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है केरल में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या? केरल बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ ईवीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको हमने करवाए हैं। तो आपको बताना है कि आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, आप चैनल पर नए जुड़े हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और एक बार यह जो वीडियो है ये सभी साथियों के पास तक आपको भेजनी है। जितने भी लोग आपके जान पहचान के हैं और यूपीटीटी में उन्होंने फॉर्म डाल रखा है, तो हर साथी के पास तक ये क्लास आप भेज दीजिए। तो अभी के लिए धन्यवाद। अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए। बाय बाय, टेक केयर।